कभी सोचा है कि फोन को चार्ज करते हुए चार्जर या फिर घंटों से चलता हुआ लैपटॉप इतना गर्म क्यों हो जाता है? आज हम इसी रोजमर्रा के रहस्य को समझने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारे गैजेट्स इस्तेमाल करने पर आखिर गर्म होते क्यों हैं? देखिए, ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल नियम है जो हर पल, हर जगह काम कर रहा है। जी हाँ, ये जो गर्मी पैदा होती है ना, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी के काम करने के तरीके का एक जरूरी और कह सकते हैं अनअवॉइडेबल हिस्सा है। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये सब ना एनर्जी का खेल है। एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, वो एक तरह का धक्का है जो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में दौड़ाता है। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं तो जाना है ना, तो ज्यादातर मामलों में ये एनर्जी रुकावटों से टकराकर हीट यानी गर्मी में बदल जाती है। साइंटिस्ट के पास इसके लिए एक खास नाम भी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब सीधा सा है, जब भी बिजली किसी तार यानी कंडक्टर से गुजरती है तो वो तार गर्म हो जाता है। तो ये कोई रैंडम चीज नहीं, बल्कि विज्ञान का एक पक्का नियम है। ठीक है, तो अब इस हीटिंग इफेक्ट को कंट्रोल करने वाली सिंपल सी रूल बुक या फॉर्मूला को समझते हैं। इसे कहते हैं जूल्स लॉ। और ये रहा वो फॉर्मूला, H = I²RT। यहाँ H का मतलब है हीट, I है करंट, R है रेजिस्टेंस यानी रुकावट और T है टाइम। ये सिंपल सा इक्वेशन ही हमें बताता है कि असल में कितनी गर्मी पैदा होगी। तो इस फॉर्मूले को हम 3 आसान नियमों में तोड़ सकते हैं। पहला, हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर करंट 2 गुना हुआ तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगी। दूसरा, हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा रुकावट उतनी ही ज्यादा गर्मी। और तीसरा, हीट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी देर तक करंट बहेगा उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। सिंपल। और मजे की बात यह है कि इसी सिंपल से रूल को समझकर इंजीनियर्स ने कुछ कमाल की चीजें बनाई हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इसी इफेक्ट को हमारे रोजमर्रा के डिवाइसेस में बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे क्लासिक उदाहरण है इलेक्ट्रिक आयरन या इस्त्री। इसे स्पेशली डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि जूल्स हीटिंग का इस्तेमाल करके कपड़े प्रेस किए जा सके। यहाँ गर्मी एक फीचर है, बग नहीं। और सिर्फ आयरन ही नहीं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, यहाँ तक कि रूम हीटर जैसे कई और कॉमन गैजेट्स भी इसी सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये सब जूल्स हीटिंग के ही कमाल हैं। इस स्लाइड पर जो बात लिखी है वो बहुत जरूरी है। एक कंडक्टर में गर्मी का पैदा होना करंट का एक जरूरी नतीजा है। हाँ, कभी कभी ये एनर्जी का नुकसान होता है, जैसे जब हमारा लैपटॉप गर्म हो जाता है। लेकिन जैसा हमने देखा, इसके कई शानदार प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं। और अब एक बहुत ही ब्रिलियंट एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कैसे इसी गर्मी का इस्तेमाल रोशनी पैदा करने के लिए किया जाता है। पुराने जमाने के बल्ब के अंदर एक पतला सा तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। इसका एक ही काम है, इतना ज्यादा गर्म हो जाना कि ये चमकने लगे और हमें रोशनी दे। कमाल की बात यह है कि ये इतना गर्म होने के बाद भी पिघलता नहीं है। और ये इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि इसे टंगस्टन नाम के एक स्पेशल मेटल से बनाया जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। सोचिए ये कितना ज्यादा है। इसी वजह से ये इतनी भयंकर गर्मी झेल पाता है और रोशनी देता रहता है। लेकिन फिलामेंट को टिकाऊ बनाने के लिए कुछ इंजीनियरिंग ट्रिक्स भी अपनाई जाती हैं। इसे इंसुलेटिंग सपोर्ट से थर्मली आइसोलेट किया जाता है और बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गॉन जैसी केमिकली इनएक्टिव गैस भरी जाती है। ये गैस गर्म टंगस्टन को इवेपोरेट होने से, मतलब भाप बनकर उड़ने से रोकती है, जिससे फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है। और अब एक ट्विस्ट, चलिए देखते हैं कि कैसे यही हीटिंग इफेक्ट एक सेफ्टी डिवाइस की तरह भी काम करता है। मिलिए हमारे अनसंग हीरो इलेक्ट्रिक फ्यूज से। फ्यूज का काम बहुत सिंपल और स्मार्ट है। जब भी सर्किट में जरूरत से ज्यादा करंट बहता है तो फ्यूज का तार हीटिंग इफेक्ट की वजह से तेजी से गर्म हो जाता है। और क्योंकि ये एक स्पेशल अलॉय से बना होता है, ये पिघल जाता है। जैसे ही ये पिघलता है, सर्किट टूट जाता है और आपका कीमती अप्लायंस बच जाता है। तो ये खुद को कुर्बान करके हमारे गैजेट्स को बचाता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट एक दो धारी तलवार की तरह है।
एक तरफ तो ये एनर्जी का लॉस है जिससे हमारे गैजेट्स बेवजह गर्म होते हैं, और दूसरी तरफ ये एक शानदार इंजीनियरिंग टूल है जिससे आयरन, टोस्टर और बल्ब जैसी ज़रूरी चीज़ें बनती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर गर्मी इनएफिशिएंसी या ऊर्जा की बर्बादी का संकेत है, तो भविष्य के अल्ट्रा एफिशिएंट गैजेट्स छूने में कैसे लगेंगे? क्या वो एकदम ठंडे होंगे? सोचिएगा ज़रूर।